नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से अपने YouTube चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे आईपीओ का भरमार लगा हुआ है, तो डेली कुछ ना कुछ एक नया आईपीओ अपने को देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक फिर से जो है अपना एक नया आईपीओ आ चुका है। तो क्या यह आईपीओ आप लगा सकते हैं या इस आईपीओ में आप वेट करेंगे? क्या यह आईपीओ का जीएमपी क्या है, आईपीओ का रिव्यू क्या है, कंपनी क्या काम करती है, तो सारा डिस्कशन अपने जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप बने रहिएगा, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में अगर आप मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारा चीज़ अपडेट देता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, आईपीओ का रिव्यू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह आईपीओ अपने अप्लाई कर सकते हैं या इस आईपीओ में वेट करेंगे। तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं, जो नाम आपके सामने है वो ये कंपनी का नाम है। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है आजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। आजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो अब ये आप कंपनी का नाम आप देख चुके हैं, तो अब कंपनी क्या काम करती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, वो सारा चीज़ अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि कंपनी का जो यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जुलाई 1992। 1992 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब ये कंपनी काम क्या करती है, मतलब ये कंपनी जो है मार्केट में कब आई? मार्केट में तो अब आईपीओ ला रही है, लेकिन जब कंपनी अपना कारोबार शुरू की थी तो कब से आई है? 1992 में। आप देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होते हुए आपको दिख रही है। ये कुछ डेट हो गए जो आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी जो है अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर है किस चीज़ का? वाइड रेंज ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज़ का मैन्युफैक्चर आप बोलेंगे? वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में जो है वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। कंक्रीट मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखते होंगे जो बिल्डर अब मकान वगैरह या कहीं कुछ बनाते हैं तो जिसमें जो मटेरियल यूज होता है, जैसे अपना मिक्सिंग होती है मशीन में, जो मिक्सिंग की जाती है, तो वो मशीन और वो मिक्सिंग का कारोबार कंपनी जो है करती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के जो है मूल्य में 141 कंक्रीट उपकरण, मतलब 141 कंक्रीट जो है विकसित किए हैं, और पिछले 10 वर्षों में भारत में 29,800 से भी अधिक इकाई इन्होंने बेची है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप समझ सकते हैं। कंपनी का जो यहाँ पे देख रहे हैं तो 29,800 यूनिट, मतलब इंडिया में लास्ट ईयर कंपनी ने क्या किया है? सोल्ड किया है। तो इस तरीके से कंपनी का जो कारोबार है वो अपने आप को बहुत अच्छा एक में प्रेजेंट करते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है। वहीं अगर बात करें तो 30 सितंबर 2024 में ये अजाक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या की है? 4 सुविधाएं हैं जो ओबार्डेन, हल्ली, गौरी बदनू, यहाँ पे आप देख सकते हैं गौरी बंदूर, और क्या है उसके साथ बसेटी हल्ली में स्थित है, जहाँ पे ये क्या करती है? मतलब सुविधा में ये इसकी विशेषताएं हैं, मतलब ये अलग अलग प्रकार से विशेष रूप से जो है इस तरीके से ये कंपनी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी कंपनी की यहाँ पे आपको विशेषता देखने को मिली है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखिए कंपनी के पास जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्फ लोडिंग कॉन्ट्रैक्ट मिक्सर, ये कंपनी का जो है सेल्फ लोडिंग प्रोडक्ट है। के बाद क्या करता है? बैचिंग प्लांट भी कंपनी जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो है। उसके बाद ट्राइजिक मिक्सर है यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं। बूम पंप है, कंक्रीट पंप है, स्वचालित बूम पंप है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3D कॉन्टैक्ट प्रिंटर है यहाँ पे, स्पाम जो है पेवर्स है यहाँ पे। उसके बाद कंक्रीट यहाँ पे कंक्रीट पंप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्वचालित बूम पंप है यहाँ पे। तो इस तरीके से कंपनी का जो है सेल्फ जो है यहाँ पे क्या है? होल्डिंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का, जो अपने यहाँ पे डेटा जाने हैं, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कंपनी का यहाँ पे, तो आईपीओ का इशू साइज क्या होने वाला है, सारी चीज़ यहाँ पे अपने डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो रिटेलर काउंटर होता है वो क्या कर सकता है? एक लॉट से मिनिमम अप्लाई कर सकता है, जिसका लॉट क्या होगा? 23 शेयर की एक लॉट होने वाली है। और अगर बात करें अमाउंट की, तो यहाँ पे 14,667 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा।
उसके बाद अगर रिटेल मैक्सिमम कहाँ तक लगा सकता है आईपीओ में, रिटेल मैक्सिमम जो है 13 लॉट से अप्लाई कर सकता है, 299 शेयर उसको मिलने वाले हैं, और जो यहाँ पे अमाउंट लगने वाला है वो 1,88,071 रुपये उसको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गया। बात करें अगर एचएनआई का, तो स्मॉल एचएनआई जो होता है वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है यहाँ पे 14 लॉट अप्लाई कर सकता है, 322 शेयर होने वाला है, 2,02,538 रुपये उसको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर इसकी जो है मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 69 लॉट से अप्लाई कर सकता है, 1,587 शेयर उसको मिलेंगे, जिसके लिए 9,98,223 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। अगर बड़े एचएनआई की बात करें तो मिनिमम जो है वो 70 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं और उनको 1,610 शेयर मिलेगा, जिसका अमाउंट होगा 10,12,690 रुपये उनको जो है यहाँ पे आसानी से पे करते हुए आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, साथ में टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ निकाल के अपने पास सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ जानने की कोशिश करते हैं प्राइस बैंड क्या होने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस बैंड जो कंपनी का है 599 से लेके 629 रुपये पर शेयर के हिसाब से आया है। तो जो लोग इसको अप्लाई करेंगे वो कहाँ करेंगे, 629 रुपये पर शेयर के हिसाब से आईपीओ आपको अप्लाई करना है, यही आईपीओ आपको इस रेट से मिलेगा। शेयर कितना होगा, 23 शेयर की जो है लॉट साइज होने वाली है। अगर बात करें टोटल इशू साइज की तो कंपनी जो है 1269.35 करोड़ की ये जो फ्रेश इशू कंपनी जो है लाई है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1269 करोड़ के आसपास जो है इसका ऑफर फॉर सेल कंपनी का होने वाला है। अब एम्प्लॉय डिस्काउंट, मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं, मतलब कंपनी में जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, उनको जो है 59 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं वो अब इस तरीके से अप्लाई करेंगे, उनको शेयर होल्डिंग पर इशू के हिसाब से शेयर ये मिलेगा। और इसकी अगर बात करें लिस्टिंग की तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों साइड में इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें कि यहाँ पे कोटा किस तरीके से रखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे QIB शेयर जो है मतलब नॉट मोर देन 50% नेट ऑफर। अगर यहाँ पे जो रिटेल काउंटर है उनके लिए 35% का कोटा यहाँ पे रखा गया है, और जो है एचएनआई के लिए यहाँ पे जो है 15% का कोटा यहाँ पे रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं आगे के लिए चीज़ों को समझने के लिए। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल इसका देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल में क्या अपने को दिख रहा है, क्या फाइनेंशियल इसका अच्छा है या नहीं है कंपनी का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर 2024, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022, तो ये फाइनेंशियल के हिसाब से अपने देखेंगे। तो अगर इनकी बात करें टोटल एसेट की, तो यहाँ पे देखेंगे 735 करोड़ के आसपास एसेट था इनका 2022 में। इन्होंने इसको इंक्रीज किया यहाँ पे 966 करोड़ के आसपास अपनी चीज़ें 2022 से 2023 में, मतलब एक साल में इस चीज़ को इन्होंने इंक्रीज किया। और यहाँ पे देखेंगे तो 24 में इन्होंने 1236 करोड़ के आसपास, ये 966 जो था 1236 के आसपास इंक्रीज किया। और इस साल जो देखेंगे तो 1348 करोड़ के आसपास आपको देखने को इनका एसेट मिल रहा है। तो यहाँ पे एसेट जो इन्होंने इंक्रीज किया है ईयर बाई ईयर, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने है। अब आते हैं रिवेन्यू जानने की कोशिश करते हैं रिवेन्यू किस तरीके से इनका। तो देख रहे हैं 771 करोड़ का रिवेन्यू था 2022 में, और 1172 करोड़ का रिवेन्यू इन्होंने 2023 में किया इसको, फिर 1780 करोड़ का रिवेन्यू, फिर उसके बाद 794, अभी ये रनिंग में, हो सकता है ये बढ़ के भी आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से देखेंगे तो रिवेन्यू भी ईयर बाय ईयर उन्होंने ग्रोथ किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है इनको, तो 66 करोड़ रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 135 करोड़ का प्रॉफिट था, सामने 222 करोड़ का। तो इस साल अभी यहाँ पे रनिंग में है, तो ये भी आपको एक अच्छा गुड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट जो है टैक्स काटने के बाद भी ईयर बाय ईयर उन्होंने इंक्रीमेंट करते हुए आपको दिख रहा है। अब वहीं बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ भी आप देखेंगे तो 578 करोड़ का नेटवर्थ था इनका, फिर 713 हुआ, फिर यहाँ पे 917 हुआ, उसके बाद 995 करोड़ का इनका नेटवर्थ अभी भी प्रॉपर तरीके से रनिंग में देखने को आपको मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके से डेटा इसका अच्छा है। अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो ये क्या होता है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है, तो ये देख लीजिए 575 करोड़ था 22 में, 702 करोड़ रुपए था इनका 23 में, 906 करोड़ रुपए था 24 में, 984 करोड़ रुपए हो गया इनका 24 में, जो अभी रनिंग में है। ये जब फाइनेंशियल क्लोज होगा तब आपको देखने को आंकड़ा इसका एक्चुअल मिलेगा। तो ये भी फाइनेंशियल इसका वेरी गुड है। बात करें टोटल ब्राउजिंग की, तो ब्राउजिंग मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ब्राउजिंग मतलब होता है कंपनी के पास कितना लोनिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 करोड़ के आसपास लोन था, फिर यहाँ पे 10 के आसपास है, फिर यहाँ पे 6 के आसपास है। इस साल अभी कुछ दिखाया नहीं है। तो
ये भी एक आंकड़ा अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो फाइनेंशियल जो देखेंगे तो अपने हिसाब से फाइनेंशियल वेरी गुड है। तो क्या यह आईपीओ इस बेस पे आप लगाएंगे या थोड़ा सा वेट करेंगे या थोड़ा सा इंतजार करेंगे? अब जीएमपी देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का जीएमपी आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो लेटेस्ट जीएमपी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5 फरवरी को, तो यहाँ पे देखेंगे 9% के आसपास ऊपर देखने को मिल रहा था। 58 रुपये का ग्रोथ अपने को इनके प्राइस पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 6 तारीख को जो अपडेट हुई है वो यहाँ पे 9.06 के आसपास हुआ है। जो 58 पॉइंट था वो घट के 57 हुआ है। डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे घटी है। उसके बाद 7 फरवरी को देखेंगे तो यहाँ पे 40 रुपये हुआ है, मतलब डिमांड और घटी है। जो 9% के आसपास था गेन वो 6.5% के आसपास आ चुका है। अब बात करें 8 तारीख का जीएमपी, तो यहाँ पे देखेंगे तो वापस से वो है जो 6% पे आया वो वापस से इंक्रीजमेंट देखने को मिला। यहाँ पे 40 से 55 पॉइंट की उछाल आपको देखने को मिला, यानी कि 15 पॉइंट का उछाल आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का अभी करंट जीएमपी जो है इस तरीके से चलता रहता है। जीएमपी वापस से मैं अपने यूट्यूब पे अपडेट कर दूंगा। इस तरीके से अपने जो है एनालिसिस किए हैं कंपनी का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो जाके ओरिजिनल टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग में आपको इंडेक्स मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको लेवल मिल जाता है वहाँ पे। डे में 9:30 से लेके आपको 3:30 के आसपास तक, जब तक बाजार क्लोज नहीं होता है, अपने टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, हर एक चार्ट को वहाँ पे शेयर किया जाता है। उसके बाद अगर कोई स्टॉक में मोमेंट आने वाला है या किसी स्टॉक का रिजल्ट है या किसी स्टॉक में कोई चीज़ आता है तो वहाँ पे अपडेट की जाती है। विदाउट चार्ट नहीं, चार्ट के साथ आपको अपडेट की जाती है। तो वहाँ पे आपको लर्निंग जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और बाजार को आप धीमे धीमे करके एक अच्छे तरीके से समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मेरा दिया गया व्हाट्सअप पे आप सवाल जवाब अपना कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसके बारे में आपको रिप्लाई देता हूँ। बाकी अगर आपको कमेंट से में कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में जा करके कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई के द्वारा आपको चीज़ों को समझा दूंगा। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप भी सीखें, लोगों को भी सिखाएं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों फ्रेंडशिप में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत,